हेलो दोस्तों, अध्ययन कक्ष में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आपको बताना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसके जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसी के साथ आपको इनके बारे में याद रखना है कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो जो जॉन डीवी हैं इन्हें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। और जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। और जो बी एफ स्किनर हैं इन्होंने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आपको बताना है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसका प्राइमरी गोल क्या है, मुख्य गोल क्या है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसका मुख्य गोल है, प्राइमरी गोल है बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट के थ्रू मॉडिफाई करना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। यह थ्योरी बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो आपको बताना है कि मैस्लो के अनुसार वो कौन सी नीड है जो कि सबसे पहले फुलफिल होती हैं। तो हमने इस पे ऑलरेडी बात की है कि जो मैस्लो है इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दी है जिसमें इन्होंने 5 तरह की नीड्स के बारे में बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। आपको बताना है कि जो मैस्लो है इनके अनुसार वो कौन सी नीड है जो कि सबसे पहले फुलफिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व सिंबॉलिक थिंकिंग। तो आपको बताना है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज है जिसमें सिंबॉलिक थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है, शामिल रहती है। तो आपको याद रखना है कि जो सिंबॉलिक थिंकिंग है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो सिंबॉलिक थिंकिंग है इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। मतलब कि वो क्या करेंगे, सिंबल, साइंस इन सभी का यूज करेंगे अपने आप को कन्वे करने के लिए, चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए वो वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये आपका सिंबॉलिक थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है कि जो सिंबॉलिक थिंकिंग है यह आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान डेवलप होती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा 2 से 7 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर लर्निंग दैट अकर्स विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो आपको बताना है कि ऐसी लर्निंग जो बिना रीइंफोर्समेंट के हो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऐसी लर्निंग को हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेटेंट लर्निंग। यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो लेटेंट लर्निंग है ये लर्निंग का एक ऐसा टाइप है जहां पर विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी लर्निंग जो बिना रीइंफोर्समेंट के हो उसको हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को एडवर्ड टॉलमन के द्वारा डेवलप किया गया था। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने 1948 में डेवलप किया था। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो लेटेंट लर्निंग है वो क्या होती है और इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे एडवर्ड टॉलमन के द्वारा डेवलप किया गया था। इसी के साथ यदि हम लेटेंट लर्निंग के एग्जाम्पल की बात करें तो जो बच्चे हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं हो रहा है, बच्चे सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ये आपका लेटेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीचिंग अप्रोच emphasizes
स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो आपको बताना है कि वो कौन सी टीचिंग अप्रोच है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर एम्फसाइज करती है, उस पर जोर देती है। तो जो टीचिंग अप्रोच स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर एम्फसाइज करती है वो है आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको बताना है कि वो कौन सी थ्योरी है जो ये सजेस्ट करती है कि लर्निंग कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम है। तो ये आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, इस थ्योरी को जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आपको बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है इसका मेन फंक्शन है टू स्ट्रेंथन बिहेवियर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू स्ट्रेंथन बिहेवियर। Next question is, according to Erikson, which stage involves exploring identity versus role confusion? तो आपको बताना है कि एरिक्सन के अनुसार वो कौन सी स्टेज है जहां पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को एक्सप्लोर करना शामिल है। तो हमने पहले भी बात की है कि जो एरिक्सन है इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और यहाँ पर जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है ये इसकी फिफ्थ स्टेज है। और ये क्या है आपकी अडोलसेंस की स्टेज है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अडोलसेंस। तो आपको याद रखना है कि जो अडोलसेंस स्टेज है यहाँ पर बच्चा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को एक्सप्लोर करता है। Next question is, which teaching strategy involves providing temporary support? तो आपको बताना है कि वो कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना शामिल है। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी स्कैफोल्डिंग है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्कैफोल्डिंग। यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो स्कैफोल्डिंग टर्म है इस टर्म को जेरोम ब्रूनर ने दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दैट स्कैफोल्डिंग टर्म इज कॉइन्ड बाय जेरोम ब्रूनर, ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने इस टर्म का यूज किया है एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि टेम्पररी सपोर्ट को प्रोवाइड करवाती है और लर्नर को इंडिपेंडेंस की ओर गाइड करती है। अब इसी के साथ हम थोड़ी सी वाइगॉट्स्की की बात भी कर लेते हैं। बहुत बार हम बात करते हैं कि जो वाइगॉट्स्की है इन्होंने स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। जो वाइगॉट्स्की है जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जहाँ पे इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी तो वहां पर उन्होंने बात की थी कि हमें लर्नर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। पर वहां पे जो स्कैफोल्डिंग टर्म है इसका एज इट इज यूज नहीं हुआ था, बल्कि इसका ये जो कॉन्सेप्ट है इससे ही आगे चलकर ब्रूनर के कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन हुई है। तो आपको याद रखना है कि जो वाइगॉट्स्की हैं इनके वर्क से ही आगे ब्रूनर के कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हुई है, जहां पर इन्होंने स्कैफोल्डिंग टर्म को कॉइन किया था और फिर इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया गया था वाइगॉट्स्की की थ्योरी के साथ, जहां पे हमने बात की थी कि जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं वो क्या है, लर्नर की हेल्प करते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। Next question is, which learning theory emphasizes the role of environment? तो आपको बताना है कि वो कौन सी लर्निंग थ्योरी है जो कि एनवायरनमेंट के रोल को एम्फसाइज करती है, उस पर जोर देती है। तो ये आपकी बिहेवियरल थ्योरी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिहेवियरल थ्योरी। आपको याद रखना है कि जो बिहेवियरल थ्योरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर जो कि हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो आपको बताना है कि जो सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो जो सेल्फ एफिकेसी है इसका कॉन्सेप्ट एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एल्बर्ट बंडूरा। अब यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें कि सेल्फ एफिकेसी होती क्या है, तो ये इंडिविजुअल की अपनी एबिलिटी में, उनकी कैपेसिटी में उनका बिलीफ है कि वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में सक्सीड होंगे। मतलब कि ये किसी व्यक्ति का अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमता पर विश्वास है कि वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने में सक्सीड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो आपको बताना है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शामिल होती है। तो हम जानते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। तो आपको बताना है कि जो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं। तो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इवान पावलोव हैं इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, जहां पर इन्होंने बात की है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन की, कि हम चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट करके भी लर्न कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उसे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आपको बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपको बताना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसे किसने डिस्कवर किया था। तो हमने अभी बात की कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है उसे इवान पावलोव ने दिया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इवान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर एन अनलर्न्ड नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स। तो आपको बताना है कि ऐसा रिस्पॉन्स जिसको कि हमने लर्न नहीं किया है बल्कि ये कैसा है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। मतलब कि इसको हमने नहीं सीखा है, ये चीज नेचुरली हो रही है। तो ऐसे नेचुरल रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है ये ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जिनके लिए कंडीशनिंग नहीं की होती है। मतलब कि ये क्या है, नेचुरली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डॉग है जब वो खाने को देखता है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता है। तो ये जो सलाइवा है ये क्या है, यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। मतलब कि ये चीज क्या है, नेचुरली हो रही है। अब ये चीज नेचुरल है कि जब भी डॉग खाने को देखेगा तो उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा, ठीक है। तो ये कैसी चीज है, ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसको कि हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलर इज नोन बाय विच नेम। तो आपको बताना है कि जो कोहलर की लर्निंग थ्योरी है उसका नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि जो कोहलर हैं इन्होंने इनसाइट लर्निंग की थ्योरी दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर डैश। तो आपको बताना है कि जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है इनका रिलेशन कैसा है। तो ये एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पॉजिटिवली रिलेटेड। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।